नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल MCQ सर्कल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं भूगोल का ऑनलाइनर जो SSC में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए अब तक के, मैं सारे क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, उसका सेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाला है दोस्तों, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जल्दी रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो चलाया जा रहा है। तो जो भी दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की, ठीक है। और इन सब टॉपिकों को आप एग्ज़ाम में देखकर ज़रूर जाइए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप जो भी किताब प्रीफर करते हैं, मैं तो कहूँगा उन किताब को अपने पास लेकर बैठिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और किताब अपने पास लेकर बैठिए, वहाँ टिक करिए कि क्वेश्चन SSC कहाँ से टारगेट कर रहा है, उसको आप देख कर जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वह पहाड़ी जिसका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। तो वह पहाड़ी जिसका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिससे मिलता है उसे क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर परिवर्तित करने वाला प्रथम राज्य बना है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ही पूछ लिया है, ठीक है। ये क्या है? हमारा मध्य प्रदेश। SSC JEE 25/1/2018 में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। भारत, जापान और USA देशों के बीच एक नया नौसेना अभ्यास क्या है? मालाबार अभ्यास, ठीक है। तमिलनाडु और केरल राज्यों को मिलाता है पालघाट दर्रा। वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? असम, ठीक है। तो देखिए म्यांमार के साथ कौन कौन सी लगती हैं? तो म्यांमार के साथ हमारी लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, और मणिपुर और मिजोरम। इतने देशों की सीमा हमारी लगती है, ठीक है। देखिए जितने भी हमारी बॉर्डर लाइन हैं, तो आपको याद रखना है कि भारत के साथ सबसे लंबी मतलब कौन सा देश सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो हमारा बांग्लादेश है। और सबसे कम अफगानिस्तान हमारा सीमा साझा करता है, ठीक है। तो जितने भी बॉर्डर लाइन हमारे टच करें, जैसे चीन को कौन कौन सी राज्य टच करते हैं, भूटान को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या दिया हमारा क्वेश्चन कि भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। तो जितने भी ये सब बांध उध है ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा कहाँ है? भारत में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पर्वत श्रेणी कौन है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्याचल भी है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो हमारी क्या है? डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। मतलब भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला क्या है? अरावली है। गुरु शिखर चोटी स्थित है राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्कानयोमा स्थित है म्यांमार में। नंदा देवी चोटी भारत में स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, ये सब चोटी कहाँ हमारी स्थित है? उत्तराखंड में। खारदुंगला पास पर्वत श्रेणी संबंधित है लद्दाख से, ठीक है। और भारत की वह पर्वत श्रेणी जिसमें फोटुला दर्रा स्थित है जास्कर। वह दर्रा जो सिक्किम को चाइना से जोड़ती है, नाथुला दर्रा। तो आपको याद रखना है कि सिक्किम में कौन कौन सी दर्रा हमारी है? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ठीक है। और तो ये हमारी तीन चार दराएँ सिक्किम में पड़ती हैं, नाथुला, जेलेपला, नीति, ठीक है। ये सब हमारी दराएँ कहाँ पड़ती हैं? सिक्किम में पड़ती हैं। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। तो डंकन पास कहाँ स्थित है दोस्तों हमारी? तो स्थित है हमारी दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में। भारत का वह राज्य जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र। अब देखिए कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जो नेपाल को भूटान से अलग करता है वो हमारा क्या है? सिक्किम। माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में। दरिंदबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है उड़ीसा में। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास। और पूरे एशिया में सबसे गर्म स्थान कौन है दोस्तों? पूरे एशिया में सबसे गर्म स्थान हमारा है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे गर्म मतलब सबसे ठंडा कौन है? वर्खोयास्कर, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए कि एशिया में सबसे गर्म कौन है, यूरोप में सबसे गर्म कौन है, ये सभी पता होना चाहिए। चैल हिल स्टेशन स्थित है, तो चैल हिल स्टेशन हमारा स्थित कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वह दर्रा जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमारा कौन है? लिपू लेक दर्रा। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। लिपू लेक दर्रा, ठीक है। तो माना, नीति, लिपू लेक, ये सब कहाँ हमारा है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। और सिक्किम में कौन कौन दराएँ हमारी है? नाथुला, जेलेपला, 2 दराएँ हमारी सिक्किम में हैं।
और जम्मू कश्मीर की दर्राएँ भी आपको याद रखना है। अब तो आप पूछ लेगा आपसे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्राएँ हैं, तो दोस्तों हम लोग को दर्रा भी देख के जाना है, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में हमारी सिपकिला है, बड़ा लाचा है, ठीक है, रोहतांग है, ठीक है ना। तो ये सब हमारी क्या है, तो ये सब हमारा जैसे सिपकिला हो गया, बड़ा लाचा हो गया, ये सब कहाँ हमारा है, हिमाचल प्रदेश में। और हमारा ये सब बनिहाल हो गया, बुर्जिल हो गया, जोजिला हो गया, काराकोरम हो गया, तो ये सब हमारा कहाँ पे है, तो ये सब हमारा है जम्मू कश्मीर है। तो जितनी भी दर्राएँ हैं, ठीक है, ये सब भी दर्रा आपको याद होना चाहिए कि कौन सी दर्रा कहाँ पे है, ठीक है, और कौन सी दर्रा किसको जोड़ने का काम करती है। जैसे अभी अटल टनल बना है कहाँ पे, रोहतांग दर्रा में बना है। हिमाचल प्रदेश में सबसे एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है रोहतांग दर्रा, ठीक है ना, सबसे बड़ा पर्यटक स्थल वहीं पे तो बना है हमारा अटल सुरंग, जिसका भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ठीक है। देखिए ये मोदी जी का फ़ोटो लगा है हमारे पीछे, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं एकदम। अगला देखिए, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है बनिहाल दर्रा। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बुमला दर्रा। अगला क्वेश्चन, वर्कला, चौवारा, चकवाड़ और नतिका समुद्र तट स्थित हैं केरल राज्य में। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच में एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है जोजिला, ठीक है। मैंने श्रीनगर और कारगिल लेह को जोड़ने वाला हमारा कौन दर्रा है, जोजिला दर्रा। वह दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है वो हमारा क्या है, मुंगिला दर्रा। भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार। दरिंदवाड़ी हिल स्टेशन स्थित है उड़ीसा राज्य में। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों, तो हमारा है थलियार जलप्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत, म्यांमार और चाइना के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा है मैकमोहन सीमा रेखा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है कहाँ पे हमारी है, गुजरात में। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या हमारी है, कलसुबाई शिखर। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है, हमारा किबिथु, ठीक है। भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हमारी कौन है, सह्याद्री पर्वतमाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है ये। भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है हमारा, गौर मोता या गुहार मोती, ठीक है। तो अभी पढ़े हैं पूर्वी बिंदु कौन है, किबिथु, और पश्चिमी बिंदु कौन हमारी है, गौरा मोता। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुवाहाटी शहर का हमारा ऐतिहासिक नाम था प्रागज्योतिषपुर। वह राज्य जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है किसके द्वारा, पाक जलडमरू मध्य द्वारा। अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है भारतीय रेगिस्तान में। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है हमारी है, लक्षद्वीपों में हमारी कुल द्वीपों की संख्या 36 है। भी क्वेश्चन पूछता है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है, शिवालिक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, कंचनजंगा, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, कंचनजंगा। और एशिया में सबसे ऊंची कौन है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नाईमुडी। तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है, तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम था कलिंग। भारत का प्रायद्वीपीय पठार हिस्सा है गोंडवाना भूमि का। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, ठीक है ना। यानी नीलगिरी की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला क्या हमारी है, दोदा बेटा। पर्वत पहाड़ों का एक उदाहरण क्या हमारा है, हिमालय, ठीक है। देख रहे ना, पर्वत पठार उठार ये सब जितने भी दर्रा हो रहे हैं आपको तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, तो हमारी है अरावली। धूपगढ़ चोटी भारत में स्थित है मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ चोटी कहाँ है हमारी है, मध्य प्रदेश में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है इंद्रासन। अगला क्वेश्चन, दुनिया में वह पर्वत दर्रा जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मोटर वाहन योग्य सड़क है, हमारा कौन है, डोंगरीला। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला क्या हमारी है, हिमालय। वह पर्वत श्रृंखला जो भारत, पाकिस्तान और चाइना तक फैली हुई है कौन सी हमारी है, काराकोरम में सबसे ऊंची दर्रा है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग क्या हमारा है, मिनिकॉय, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पिक, ठीक है। तो ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूगोल के हैं, अगर आप ऑनलाइनर्स भी कोई किताब प्रीफर कर रहे होंगे तो अच्छा होगा एक बार आपको देख के जाना चाहिए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है हमारी, धूपगढ़। देखिए सबसे ऊंची चोटी आपको पढ़ के जाना है जितनी भी पर्वत श्रृंखला हैं।
वह पर्वत श्रृंखला जिसमें जोजिला दर्रा स्थित है, तो जास्कर पर्वतमाला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जास्कर पर्वतमाला में जोजिला दर्रा स्थित है। वह पर्वतीय दर्रा जो भारत, चाइना और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है, हमारा कौन है? दीफू दर्रा, ठीक है ना। दीफू दर्रा कहाँ हमारा? दीफू, यांगाप और बोमडिला, ये सब कहाँ हमारा है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाथुला जलप्रपात कहाँ है? सिक्किम में है। मानानी लेक लेक कहाँ है आपका? है मानानी लेक आपका है उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। अयोध्या पहाड़ स्थित है पश्चिम बंगाल में। अयोध्या, ठीक है ना, अयोध्या पहाड़ स्थित है हमारे पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है कहाँ पे दोस्तों? पाल घाट में। हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से नहीं है हिमशिखा श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका, धूपगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह हिमालयी पर्वतमाला जिसमें बनिहाल दर्रा स्थित है? पीर पंजाल। पीर पंजाल हमारी है, पीर पंजाल में हमारा बनिहाल दर्रा स्थित है, ठीक है। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से किया गया है? क्लॉक टावर मिर्ज़ापुर से किया गया है, ठीक है। सूरजकुंड झील स्थित है हरियाणा में। सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो जितना भी झील है आपको स्थिति पता होना चाहिए कि कौन सी झील कहाँ है, किस तट पे है, ठीक है। भारत का वह राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात। देखने क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकोंडा या विशाखापट्टनम। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर। ये भी देखिए क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका। और आपका अभी क्वेश्चन बता दीजिए, अभी हम बताए हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक, ठीक है ना। जितनी ऊंची चोटी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात और आंध्र प्रदेश। पहला हमारा कौन है? गुजरात। दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश। मेघालय पठार का भाग नहीं है, पलामू की पहाड़ियाँ। वह द्वीप जिस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में हमारा नारकोंडम है, ठीक है, और एक हमारा बैरन है। 2 ही हमारी मतलब दक्षिणी भारत में हमारी ये मतलब दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली 2 ही हमारी, जिसमें कि बैरन हमारी सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम हमारी सुसुप्त है, ठीक है, डोमिनेंट है। अगला, मेघालय की खासी पहाड़ियों पर स्थित है मानिसराम। काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है लद्दाख। भारत और श्रीलंका को अलग करता है, देखिए क्वेश्चन में पूछ चुका, पाक जलडमरू मध्य। एक कोरल द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में। नाथुला और जलप्रपात अभी बताए हैं कहाँ पे स्थित है। नाथुला जलप्रपात सिक्किम में है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में। वह पहाड़ी जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है, नीलगिरी। कलिम्पोंग हिल स्टेशन स्थित है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। यहाँ कुल जनसंख्या कितनी निवास करते हैं पूरे विश्व के? 2.42, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 2.42% है भारत, और कुल क्षेत्रफल पूरे विश्व की कितनी यहाँ पे निवास करती है कुल जनसंख्या? 17.5%, ठीक है। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है जयपुर। गंगा नदी के तट पर कौन कौन स्थित है हमारा है? तो हमारा गंगा नदी के तट पर आप याद रखिए हरिद्वार, ठीक है, आपका कानपुर, सबसे बड़ा शहर कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद आप आ जाएंगे तो जौनपुर, लखनऊ आपका बसा है कहाँ पे? गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और आपका दिबांग घाटी कहाँ बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे घाटा मतलब बसा हुआ है, ठीक है। तो जितनी भी नदी हमारी, अयोध्या कहाँ बसा हुआ है? सरयू नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। और हैदराबाद हमारा कहाँ बसा हुआ है? मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। तो जितनी भी हमारी ये सब है ना, कोटा कहाँ बसा हुआ है? चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। तो जितनी भी ये सब हमारी मतलब शहर, कौन से शहर किस नदी किनारे बसे हुए, सब आपको पता है। स्टैटिक जीके का ये सब पार्ट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और आपका गंगा नदी के किनारे आपका बनारसी भी बसा हुआ है, पटना भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा? धौलाधार श्रृंखला हिस्सा है लघु हिमालय श्रेणी का। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में है 10 राज्यों में। ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है हमारी? है दोदा बेटा। गुजरात राज्य के तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ठीक है, जिस पर 16 बार महमूद गजनी ने अटैक किया था, आपको पता ही होगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन? देखिए कितने बार पूछ चुका, अरमा कोंडा। ब्लॉक माउंटेन कौन है? सतपुड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित पहाड़ियाँ कौन हमारी हैं? मतलब जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलती हैं, कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ नहीं लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा, ठीक है।
चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो अब बता दीजिए हमको कि चाइना के साथ लगने वाले मतलब कौन से देश, मतलब हमारे देश में कौन कौन से राज्य चाइना की सीमा से लगते हैं, और सबसे बड़ा सीमा कौन साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कमेंट में कि चाइना के साथ मतलब जितनी भी हमारी सीमाएं कौन, जैसे बांग्लादेश को कौन टच करता है, चाइना को कौन टच करता है, भूटान को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है, म्यांमार को कौन कौन से राज्य टच करते हैं। तो ये सब जितनी भी सीमाएं टच करती है आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य किसको टच करते हैं, उसमें सबसे लंबी सबसे छोटी सीमा कौन टच करती है, ठीक है। ये कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। कमेंट में लिख के आपको बताना है कि चाइना से टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। बेलगामी शहर स्थित है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। पर्वतों की श्रेणी में से वह श्रेणी जिसमें हिमालय संबंधित है, वलित पहाड़, ठीक है। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पहाड़ है, कौन हमारा है, पूर्वांचल। और म्यांमार के साथ कौन कौन टच करता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, इतने राज्य हमारे टच करते हैं म्यांमार के साथ। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो पूर्वी काराकोरम के पर्वत श्रृंखला का। भारत 29 मैंने वर्तमान में 28 और कितना 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संघीय गणराज्य है। भारत को 23 डिग्री, ठीक है, और 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा जाता है कर्क रेखा द्वारा, ठीक है। कर्क रेखा से कुल कितने राज्य गुजरते हैं, 8 राज्य। आपको कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। अगला, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं ट्रिक डाल दूंगा। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से राज्य किसको देश से टच करते हैं वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। पड़ोसी राज्य हमारे कौन कौन से मिलते हैं उसका भी ट्रिक है। अगला, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है, सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती, ठीक है। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो हमारी 4 राज्यों के साथ लगती हैं। कौन कौन से ये बताइए, भूटान के साथ लगने वाली कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, असम हो गया, और एक और राज्य आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक सिक्किम है, 4 राज्य हमारे हो गए, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, सिक्किम है चौथा, ठीक है। अगला, विंध्य पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु कौन है हमारा, है कलुमार शिखर। श्रृंखला भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट की खाड़ी दूसरी ओर स्थित है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा आइसलैंड है, कच्चा तीवू, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं कितनी है, टोटल 9 राज्यों के साथ लगती हैं, ठीक है। गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात मांडोवी नदी पर, गोवा कुल मिलाकर कहाँ बसा हुआ है हमारा, मांडोवी नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात निर्मित हुआ कहाँ पे, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है हमारा, जबलपुर में है, ठीक है। प्रसिद्ध जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटक में शरावती नदी पर, ठीक है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। तो याद रखना है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर। ये कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक। इसका नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की वह नदी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की वह नदी जो दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है, हमारी क्या है, गंगा नदी। नागार्जुन सागर बांध हमारा कहाँ है, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कहाँ है हमारा, है कृष्णा नदी पर। नथपा झाकरे जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलुज नदी पर, ठीक है। अगला, वह नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, कावेरी नदी। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाती है, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर बनाती है हमारी देवप्रयाग, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि अलकनंदा के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है और भागीरथी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी भी कहा जाता है स्थित हमारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड कहाँ है, केरल में। केरल में एक और झील है, पेरियार झील या पेरेम्बिकुलम, केरल में है, ठीक है। अष्टमुदी झील कहाँ है, केरल में। देख रहे हैं दोनों झीलें कहाँ हमारी, वेम्बनाड कह लीजिए, अष्टमुदी के दोनों कहाँ है, केरल में। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो कि शरावती नदी से निकलता है कहाँ है, जोग झरना, यानी जोग या गरसोप्पा कहाँ है भी बताएं, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर स्थित है। इसका पुराना नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलोरी झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा, मीठे पानी की झील तो हमारी वहाँ भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन सबसे बड़ी कोलोरी झील ये हमारी कहाँ पे है,
आंध्र प्रदेश में। कोलोरू झील स्थित है आंध्र। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। और सस्थाम कोट्टा झील कहाँ स्थित है? केरल में। मूसी और भीमा सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। ठीक है। मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? भीमा की। ठीक है। तुंगभद्रा किसकी है? कृष्णा नदी की। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली स्थित है असम में। ठीक है ना, असम में है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? हमारी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं, जब ये जाती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और गंगा का नाम हो जाता है बांग्लादेश में पद्मा। दोनों जब मिलती हैं आपस में तो उनकी संयुक्त धारा को बोला जाता है मेघना धारा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह जाकर समाप्त होती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है, कौन सी नदी है हमारी? सिंधु नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। सिंधु की उपनदी नहीं है। सिंधु की उपनदी कौन नहीं है दोस्तों? तुम्हारी सिंधु की उपनदी नहीं है गंगा। ठीक है। एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, हमारी कौन सी नदी है? लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ ध्यान से। वह नदी जो प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, कौन सी नदी हमारी? नर्मदा नदी। ठीक है। वह नदी जो प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है, कौन सी नदी है? कावेरी नदी। ठीक है ना। कावेरी नदी से कौन बनता है? हमारा शिव समुद्र जलप्रपात। और धुआंधार किससे बनता है? हमारा नर्मदा नदी से। ठीक है। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नागार्जुन साग, अलमाटी बांध, ये सब कहाँ बना हुआ? कृष्णा नदी बना हुआ है। जास्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। जास्कर, हुब्रा और नुब्रा सहायक नदियाँ किसकी हैं? सिंधु नदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो अरब सागर में जाकर मिलती है, नर्मदा नदी। ठीक है। तो ऑप्शन देख के बता लेंगे आप। यमुना नदी में से नहीं गुजरती है, गुजरात राज्य में नहीं गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, गुजरात में जो सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है, कहाँ बनी है? हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। ठीक है। अगला, भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है गोदावरी नदी का। सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है किसको? अरवरी नदी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी नदी कौन है हमारी? अरवरी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तांगस्पो कहा जाता है और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? गोदावरी। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, क्या कौन सी नदी हमारी है? माही नदी। गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, भीमा नदी। ये ऑप्शन देख के बता सकते हैं आप। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर नहीं है जबलपुर। अरे जबलपुर तो नर्मदा किनारे है। ठीक है। अगला, चंबल नदी किनारे हमारा कौन सा है? कोटा। बताएं अभी आपको। अगला क्वेश्चन, कौन नदी के किनारे पर स्थित है? औरंगाबाद। ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है, महात्मा गांधी सेतु। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है। थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी है लूनी नदी। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बेतवा। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बेतवा। ठीक है ना। बेतवा हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अरब सागर को नहीं मिलती है तुंगभद्रा नदी। गंगा जमुना सरस्वती नदियों के संगम स्थल कहाँ है? कुंभ मेला 2019 का आयोजन हुआ। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वैसे 2525 या ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे तो 2500 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसका टोटल जो विस्तार है गंगा नदी का वो हमारा 2071 किलोमीटर है। और बाकी जो हमारा शेष जो हमारा बचा है नदी ना, शेष हिस्सा कहाँ बहता है? हमारा बांग्लादेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह नदी जिसकी द्री, मथुन, तलुंग, एमे, अही, एमरा, आवा नामक सहायक नदियां हैं, दिबांग। ठीक है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, निकलती है कहाँ से? मणिपुर की पहाड़ियों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सुरमा नदी को किस नदी से नाम से जाना जाता है? तो सुरमा नदी को हम लोग बराक नदी के नाम से जानते हैं और ये कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन, वह नदी जिसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है, कृष्णा नदी। ठीक है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। वह शहर जहाँ से होकर नेत्रावती नदी नहीं बहती है, मंगलुरु। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका, गोदावरी। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, कौन नहीं है? तो हमारी माही नदी।
ठीक है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनश्री। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, कौन सी हमारी? धनश्री। महानदी और गोदावरी के डेल्टा समृद्ध हैं जलोढ़ मिट्टी से। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये कहाँ है? असम में। अगला, वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी हमारी है? सिंधु नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, गोदावरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। वह नदी, अगला क्वेश्चन, वह नदी जो भारत में जाकर नहीं मिलती है, लूनी नदी। ठीक है। घाघरा और सोन सहायक है किसकी? गंगा की। तो घाघरा, सोन, दामोदर, यमुना, ठीक है, चंबल, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सब सहायक नदियाँ हैं गंगा की। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो हिमालय अपवाह तंत्र ड्रेनेज का हिस्सा नहीं है, गोदावरी। गोदावरी नदी का स्रोत क्या है? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? तो त्र्यंबकेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, तो ये ऑप्शन देकर बता देंगे, कृष्णा नदी। ठीक है। भारत में एक नदी बेसिन नहीं है। अगला क्वेश्चन, लूनी बेसिन एक बेसिन नहीं है। वह नदी जो समुद्र में नहीं मिलती है, कौन सी नदी है? बनास नदी। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, माजुली। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, यानी कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, ये रिवाइज पर्पस बेस्ड हमारे क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चनों को पूछता है। ठीक है। अगर आपको ये सब टॉपिक, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे अगर आपने पढ़ रखा होगा तो। ठीक है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस सब क्वेश्चनों का आप एक बार जल्दी में ही वीडियो को थोड़ा तेज करके ही आप देखिए, लेकिन देख के जाइए। और इन टॉपिकों को तो आप कम से कम एक बार देख के जाइए, क्या पता दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।